हाय एवरीवन, वेलकम टू इकरा लिटरेचर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है अ कंसोलेशन पोएम पे और उसकी पोएट विलियम शेक्सपियर। अ कंसोलेशन पोएम को विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। तो हम लोग बहुत सारे वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग, जो कि बेस्ड होगा इस पोएम अ कंसोलेशन पे और विलियम शेक्सपियर पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटन अ कंसोलेशन पोएम। अ कंसोलेशन पोएम किसने लिखा है? तो आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर अ कंसोलेशन पोएम वाज पब्लिश्ड। किस साल में अ कंसोलेशन पोएम पब्लिश हुआ? तो 1609। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवन इन अ कंसोलेशन पोएम। जो पोएम है अ कंसोलेशन, उनमें उसमें एक वर्ड दिया हुआ है हेवन, डीप हेवन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हेवन का मतलब होगा ऑल माइटी गॉड, यानी गॉड भी बहरा हो गया। आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे मैं इस पोएम के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी लिंक, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे अच्छी तरह मैंने किस तरह एक्सप्लेनेशन किया। वैसे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जिसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ पोएम इज अ कंसोलेशन। कंसोलेशन पोएम किस प्रकार की कविता है? तो शेक्सपियरियन सोनेट, यानी इसमें शेक्सपियरियन सोनेट का यूज़ किया गया है, जिसमें 4 स्ट्रेंजा है और 3 स्ट्रेंजा जो है क्वार्टरन है, यानी 4 लाइन की है, और जो लास्ट वाली स्ट्रेंजा वो कपलेट है, यानी 2 लाइन की है। हाउ मेनी स्ट्रेंजाज आर इन अ कंसोलेशन पोएम। कंसोलेशन पोएम में कितना स्ट्रेंजा है? वहीं आगे जो मैंने पहले बताया, तो 4 स्ट्रेंजा, 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ कंसोलेशन। कंसोलेशन पोएम है, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी सी डी ई एफ जी जी। फ्रेंड्स, आपको ये अलग से बताना पड़ेगा कि राइमिंग स्कीम होता क्या है, यानी उसकी जो लय है, लास्ट वाली वर्ड की लय किस तरह मिलती है। तो वो ए बी सी डी ई एफ जी जी के फॉर्म में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटलेस इन अ पोएम और कंसोलेशन। जो कंसोलेशन पोएम है उसमें एक बूटलेस वर्ड है, तो उसका मीनिंग क्या होता है वहाँ पे? तो यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ कंसोलेशन। जो टाइटल है पोएम का कंसोलेशन, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है? द एक्ट और एन इंस्टांस ऑफ कंसोलिंग द स्टेट ऑफ बीइंग कंसोल्ड और कंफर्ट। ऐसा काम जो किसी को सत्तावना देता है, ठीक है, या फिर अच्छा महसूस कराने के लिए किया जाता है, तो उसको कंसोलेशन बोला जाता है, यानी सत्तावना देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबाउट होम इट इज सेज दैट ऑल केम फ्रॉम विद इन। किसके बारे में कहा जाता है ऑल केम फ्रॉम विद इन? तो आंसर है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। अब इसके पोएट्स पे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो पोएम से रिलेटेड था। अब हम लोग इसके पोएट यानी विलियम शेक्सपियर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग। व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न, तो 1564 द लिटिल विलेज ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। फ्रेंड्स से बता दूँ, ये स्ट्रैटफोर्ड इंग्लैंड की एक विलेज है, जो कि और अर्बन एरियाज़ यानी मेन टाउन से हट करके रूरल एरियाज़ में वो रहा करते थे। तो वहीं का ये नाम है विलेज का, उनका नेटिव विलेज जो था उसी का नाम है स्ट्रैटफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अबाउट होम। फ्रेंड्स, यहाँ पे होम हो गया है, होम होगा WHOM। About whom the romantic school of writers have always held that in him all came from within। किसके बारे में रोमांटिक समय के जो पोएट थे या फिर राइटर थे, वो कहा करते थे दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। फ्रेंड्स, आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा, जो ये दे रहा है इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन। या फिर एक ही बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि ऑल केम फ्रॉम विद इन, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, आपको किसी तरह घुमा फिरा के दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में जब आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसका आंसर याद रखें, ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी
घुमा को किसी भी क्वेश्चन को घुमा के वो दे रहा है घुमा के, तो आप अच्छा से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन चूज करूँगी वहीं आपके एग्ज़ाम में आए। वैसे आप वन वर्ड आंसर पे याद किए रहेंगे उसका, तो वो कोई भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपको याद रहेगा आंसर तब। तो इसलिए मैंने वन वर्ड आंसर टाइप ये किया है, तैयार किया है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अबाउट होम पीपल असर्टेड दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विदाउट। एक था ऑल केम फ्रॉम विद इन और रहे ऑल केम फ्रॉम विदाउट। तो आपको समझ जाना चाहिए ये विलियम शेक्सपियर के बारे में ही बोल रहा है, तो ये होगा विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 13, शेक्सपियर वॉज ट्रेंड फर्स्ट एज एन। फ्रेंड्स यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में बोल रहा है कि उनकी जो सक्सेस है, तो सबसे पहले वो क्या डायरेक्ट प्ले राइट बन गए, ड्रामाटिस्ट बन गए? नहीं, जैसे हर किसी के साथ ऐसे होता है कि स्टेप बाय स्टेप वो अपना कदम बढ़ाता है। तो इसी तरह शेक्सपियर डायरेक्ट ड्रामाटिस्ट नहीं बने। जब वो अपने घर से चले गए शादी के बाद, जब वो लंदन गए, अपने गांव से लंदन चले गए मेन टाउन में बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले वहाँ पे जाकर उन्होंने एक एक्टर के रूप में काम किया। तो वहीं उन्हीं की सक्सेस के बारे में बता रहा है कि क्या सबसे पहले जाते वहाँ पे सबसे पहले वो ड्रामाटिस्ट बन गए या फिर कुछ और थे? तो नहीं, एक एक्टर के रूप में काम किए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, शेक्सपियर वॉज ट्रेंड सेकेंड एज। फिर एक्टर के बाद वो किस तरह उन्होंने काम किया? तो अ रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्लेस। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, रिवाइजर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा होता है, जो बहुत भारी होता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसको इजी लैंग्वेज में पैराफ्रेज कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है रिवाइजर। तो वो क्या करते थे, पुरानी पुरानी जो प्लेस थी उसको क्या करते थे, इजी लैंग्वेज में लिखा करते थे सेकेंड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 15, शेक्सपियर वॉज ट्रेंड लास्ट एजन। तो सबसे अंतिम में वो किस तरह हुए? तो इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट, यानी अब जाके वो एकदम किसी पे निर्भर न होकर के खुद एक अपना ड्रामाटिस्ट में एक अपना खिताब लिया। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण। फ्रेंड्स आप इंडिया में जानते होंगे बहुत सारे लोगों का छठी मनाया जाता है, यानी बच्चे के जन्म के बाद कुछ दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है, छठी बनाया जाता है। वैसे ही इंग्लैंड में भी बैप्टाइज्ड का रिवाज था, यानी बच्चे के जन्म के तीसरे दिन बाद उसका नामकरण किया जाता था, तो उसे बैप्टाइज्ड बोला जाता था। तो विलियम शेक्सपियर कब हुए थे? तो 6 अप्रैल 1564, थर्ड डे आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के 3 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फादर्स नेम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के पिता का नाम क्या था? तो जॉन शेक्सपियर। ये बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर विलियम शेक्सपियर पिक्ड अप ए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा जाता है कि ही पिक्ड अप ए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो आपको आंसर देना होगा विलियम शेक्सपियर, लेकिन ये जगह का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जीएल को हटा दीजिएगा, बस ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रीक और कुछ लैटिन सीखा थोड़ी थोड़ी। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19, हु रेफर्स दिस लाइन ए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही गया, तो बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। और किसके बारे में कहा था? तो विलियम शेक्सपियर के बारे में। और इन्होंने ये सीखा कहाँ थोड़ी लैटिन और ग्रीक? तो ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड, ठीक है। और ये इस रेफर किसने किया था? तो बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज मैरिड टू एनी हाथवे। इनकी वाइफ की नाम है एनी हाथवे, से वो कब शादी किए? तो 1582। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड ज्वाइन टू बर्बेल्स कंपनी ऑफ प्लेयर। यानी ये विलियम शेक्सपियर कब अपने गांव को, यानी गांव में ही इनकी शादी हुई, तो वो छोड़ छाड़ के सब कब लंदन चले गए और बर्बेस कंपनी ऑफ प्लेयर को ज्वाइन किया? तो 1587 में। क्वेश्चन नंबर 21, हु से ऑफ शेक्सपियर आई लव द मैन एंड ऑनर हिज मेमोरी ऑन द साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी।
फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। आई लव द मैन एंड ऑनर हिज मेमोरी ऑन द साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। तो ये बेन जॉनसन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन विलियम शेक्सपियर डायड। विलियम शेक्सपियर की कब मृत्यु हुई? तो अप्रैल 23, 1616 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर्स डेथ हाउ मेनी प्लेज एग्जिस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। शेक्सपियर के डेथ के समय कितने प्लेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स में थे, एग्जिस्ट करते थे? तो देखिए सबसे पहले ये बता दूं, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है वैसे किताब जो हाथों से लिखी गई हो। ठीक है, आजकल हम कौन सी किताब पढ़ते हैं? प्रिंट किया हुआ, मशीन से प्रिंट किया हुआ, लेकिन उस टाइम हाथ से भी लिखे जाते थे। तो कितने प्लेस थे? तो 21 प्लेस थे जो कि मैन्युस्क्रिप्ट में थे। ठीक है, यानी हाथ से लिखे गए थे और उस समय एग्जिस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज। शेक्सपियर प्लेज को क्या किया गया कि एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद से पब्लिश किया गया। तो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज को क्या कहा जाता है? द फर्स्ट फोलियो, जो कि पब्लिश हुआ था 1623 में। क्वेश्चन नंबर 25, हु मेड द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज। प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज सबसे पहले किसने बनाया? तो आंसर है हैमिंग एंड कॉन्डेल। फ्रेंड्स शेक्सपियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर जितने भी वर्क्स लिखे थे वो पब्लिश करना नहीं चाहते थे। इवन उनकी ज़िंदगी में बहुत कम उनके वर्क्स थे ऐसे जो पब्लिश हो गए थे, लेकिन बाद में जब उनके बारे में पता चला कि ये कितने अच्छे लिखते हैं, उनके मरने के बाद वो ज़्यादा पॉपुलर हुए। जिंदा थे उतना पॉपुलर नहीं हुए जितना पॉपुलर वो मरने के बाद हुए। उसके बाद से उनके दोस्त ने क्या किया कि उनके सारे प्लेस जितने भी वर्क्स थे इधर उधर सब जो बिखरे पड़े थे तो उनको कलेक्ट किया, उसके बाद से उसको पब्लिश कराना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहीं इनमें से दो दोस्त थे हैमिंग एंड कॉन्डेल, जो कि उनके सारे प्लेस को कलेक्ट किया जितना भी मिला 21 प्लेस भी, और उसको प्रिंट करवा के पब्लिश करवाया। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर हिज हिस्टोरिकल मटेरियल ही डिपेंडेड लार्जली ऑन। मतलब ये हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज कॉमेडी टाइप का प्ले लिखते थे, तो हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए, हिस्टोरिकल मटेरियल प्लेस के लिए लिखने के लिए वो किस पे डिपेंड रहते थे ज़्यादातर? तो उसका आंसर है हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 27, शेक्सपियर्स ड्रामास आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेज। शेक्सपियर का ड्रामा जो अधिकतर किस में डिवाइड है? तो 3 क्लास में, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्टोरिकल। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट टाइप ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले इज। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार की प्ले है? तो कॉमेडी है ये। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ जूलियस सीजर प्ले इज। जूलियस सीजर किस प्रकार की प्ले है? तो ट्रेजेडी। फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद यानी शोक भरा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन शेक्सपियर्स 154 सोनेट्स पब्लिश्ड। तो इन 1609 में इनकी सारी जो ये सोनेट्स थी 154 वो पब्लिश हुई। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के वर्क को डिवाइड किया गया, यानी वो फर्स्ट पीरियड में किस तरह का वर्क लिखा करते हैं, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड को क्या नाम दिया गया, फोर्थ पीरियड को क्या नाम दिया गया। देखिए उनके लिखने के बेसिस पे उनको वर्क को 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है कि वो फर्स्ट में वो एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब उतनी डेवलपमेंट उनका वर्क में नहीं आई थी। सबसे पहले उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। तो शुरू का उनका जो वर्क्स है, वेनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूडेस, टाइटस एंड एंड्रोनिकस, हेनरी 3 पार्ट है इसका। तो ये सारे वर्क्स के बारे में दिया गया। फ्रेंड्स आप क्या करिए कि एट अ ग्लेंस एक नज़र आप इस पे डाल लीजिए। ठीक है, वैसे अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि ये वर्क का नाम दे देगा और बोलेगा ये किसकी है,
यानी किसने लिखा है। तो आप अगर एक बार देखे रहेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह के सेकेंड पीरियड में उन्होंने किस तरह का ये वर्क लिखा है या फिर उसका नाम क्या सेकेंड पीरियड को, तो ये डेवलपमेंट में माना जाता है। फर्स्ट पीरियड को अर्ली एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, थर्ड पीरियड मैच्योरिटी एंड ग्लूम, ठीक है, एंड फोर्थ पीरियड लेट एक्सपेरिमेंट। तो ये सब पूछने वाला नहीं है कि फर्स्ट पीरियड को क्या बोला जाता है, थर्ड पीरियड को, ऐसे कुछ, बस आपको इनके वर्क पे एक नज़र डाल लेना है। चलिए फोर्थ स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेस। फ्रेंड्स, आप ये टाइटल जो देख रहे हैं तो आपको एक नज़र डाल लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा क्वेश्चन, इसमें से कोई भी वर्क दे देगा, जैसे द टेम्पेस्ट पूछेगा ये क्या है, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप इसे देखे रहेंगे, आपको थोड़ी याद रहेगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।